जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है डूब के पड़ते हैं और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद कर। हुब और उनका ताल्लुक हमारी अकीदत का हिस्सा नहीं है। बहुत पाया, बहुत कमाई की, आपने कमाल कर दिया। आज अगर कोई अहले नजर होता, अहले कश, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वजीफा मुट्ठी बंद करके सिर्फ चंद बार ये अल्फाज पढ़े, कभी हाथ खाली नहीं रहेंगे। आज बताएंगे हजरत तारक महमूद साहब इस वीडियो क्लिप में। जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है डूब के पड़ते हैं और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं। 9-10 मुहर्रमुल हराम को मुल्क भर से लोग क़याम के लिए तस्बीह खाना लाहौर तशरीफ लाए। आने वाले अहबाब के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया गया। लंगर में जलेबियाँ, बदाने, हलवा पूरी, दही भल्ले, बिरयानी, पकौड़े, बेसन वाले नान आने वाले अहबाब को पेश किए गए। इस मौके पर 24 घंटे शरबत इलायची की सबील का इंतजाम भी किया गया। इसके अलावा 3 वक्त के खाने की तरतीब तस्बीह खाना की छत पर पुरतकल्लुफ तरीके से चलती रही। 9 मुहर्रमुल हराम बाद अज नमाज ज़ोहर शेखुल वज़ाइफ की नशिस्त हुई, जिसमें शान अहले बैत पर दर्स हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर दरूद पढ़ा गया। अपने ज़हनों और जज्बों में यह बात बिठा लें कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की इतरत, मोहब्बत, हुब और उनका ताल्लुक हमारी अकीदत का हिस्सा नहीं है। अकीदत कहते हैं मोहब्बत हमारे अकीदे का हिस्सा। इस नशिस्त में शेखुल वज़ाइफ ने जहां दूसरे मोती दिए, इनमें से एक मोती इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह व रिज़वानहू से मिला। वजीफा शेखुल वज़ाइफ ने इज्तिमाई करवाया। वो पढ़ते हैं, पढ़े मेरे साथ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। मगरिब के बाद शेखुल वज़ाइफ ने दुआए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इख्तितामी दुआ कराई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह व रिज़वानहू के इस अमल में शामिल होने वाले अहबाब को एक खुशखबरी दी। जैसे आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब तक पढ़ा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तान। बहुत पाया, बहुत कमाई की, आपने कमाल कर दिया। आज अगर कोई अहले नजर होता, अहले कश होता, तो वो आंखों से देखता कि तस्बीह खाने से लेकर अर्श तक एक नूर का तांता बता हुआ। इस नशिस्त के इख्तिताम पर शेखुल वज़ाइफ ने एक और तोहफा इनायत फरमाया। और आज रात का हमारा एक वजीफा है, वो मैं आपको दूंगा। सुबह बैठ के हमने वो वजीफा पढ़ना है। आज रात में उस वजीफे को 1 तस्बीह पढ़ लें या 11 तस्बीह पढ़ लें या 7 तस्बीह पढ़ लें या 3 तस्बीह पढ़ लें। कल मैं इस वजीफे की कमालात और बरकत अर्ज करूंगा और जरूर करूंगा। हुवल बाकी 10 मुहर्रमुल हराम बाद अज नमाज फजर इसमें आज़म के इस दम में मुल्क भर से आए मर्द व ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। दम के बाद की नशिस्त में शेखुल वज़ाइफ ने गुज़िश्ता रात बताए गए वजीफे की तासीर और ताकत की एक अनोखी दास्तान बयान की। तो अजीब बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल ये है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूँ और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूँ। मक्का में रहा हूँ और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूँ और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है। अच्छा नहीं है? कहा नहीं। कहा हो जाएगी। और फरमाया मुट्ठी बंद करके, दाएं मुट्ठी बंद करके, सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी, और मैं हैरान हुआ ये क्या है। कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझें उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी,
सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो होल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूँ, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। मुट्ठी बंद कर सकता है भरी हुई, तो ये अल्लाह खाली है, जब भरेगा तो ये हाथ भर जाएगा, अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं, भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती। मेरे तजर्बात है, आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूं, अव्वल बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूँ, अव्वल बाकी पढ़ता हूँ और यही तसव्वुर करता हूँ कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊँटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूँ और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा 9 आशूरा, आशूरा की 9 मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूँ। शेखुल वज़ाइफ हर वक्त तस्बीह खाना में होने वाले तमाम अमूर की निगरानी करते रहे कि आने वाले अहबाब की राहत और सुकून में कोई कमी न रह जाए। बैतुल खला और वजू खाना की सफाई का मुसलसल खास ख्याल रखा गया। गर्म मौसम की गर्मी और हवस से बचाने के लिए पूरे तस्बीह खाने में और जगह जगह बड़े पंखे लगाए गए। तस्बीह खाना में मौजूद तबरुकात वाला कमरा आने वाले अहबाब के लिए मुसलसल खुला रहा और आशिकाने अहले बैत सलामुल्लाह व रिज़वानुहुम अलैहिम अजमाइन इन तबरुकात की बरकतें समेटते रहे। इसके अलावा तस्बीह खाना में मौजूद जादू शिकन तलिस्मात से इस्तिफादा करते हुए अपने मसाइल और परेशानी से निजात पाई। तस्बीह खाना की जानिब से अहबाब के लिए मोबाइल चार्जिंग का निज़ाम भी फराहम किया गया। बाद अज़ नमाज मगरिब शेखुल वज़ाइफ ने सैयदा नफीसा सलामुल्लाह व रिज़वानुहु अलैहा को हदिया करने का मुश्किल कुशा अमल करवाया और बड़ी बड़ी हस्तियां, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला है और बड़ी बड़ी हस्तियों का हवाला है कि जिस बंदे का कोई मकसद हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई नाकामी हो, कोई उलझन हो, कोई दिल की मुराद हो, वो उनको पैसों का हदिया दे। पैसों से मुराद किसी जरूरतमंद, किसी गरीब, किसी फकीर, किसी मंगता, कोई असल जरूरतमंद है, वो असल जरूरतमंद है। आखिर में काली थैली वाले अमल की इख्तितामी दुआ की गई। आज का आखिरी पैकेज, और उससे पहले मैं अपना पैगाम दोहराऊंगा। सारे करबला का निचोड़ बस 2 बातें हैं, मर्दों ने हक और सब्र न छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दा न छोड़ा। फिर सुने, सारे करबला का निचोड़ 2 चीजें हैं। सारे करबला का निचोड़ क्या चीजें हैं? मर्दों ने हक न छोड़ा, सब्र न छोड़ा, औरतों ने हया न छोड़ा, पर्दा न छोड़ा। ये सारे करबला का निचोड़ है। अब औरतें सोचें कि अगर हम करबला के मानने वाले हैं तो फिर क्या ख्याल है हम सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, उन हस्तियों को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगी? औरतों ने हया न छोड़ा और पर्दा न छोड़ा। और ये सारे करबला का निचोड़ है। और थैली का तरीका मैंने बताया था कि सारा साल ये चुटकी तवे पे जला दिया करें और जलाते हुए 11 बार या लतीफ़ो या वदूद पढ़ लिया करें और जलते हुए तसव्वुर करें कि जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, परेशानियां, ये सब चीजें जल गईं। काली थैली वाले अमल की इख्तितामी दुआ पुरसोज अंदाज में करवाई।
रोते सिसकते मजमे ने समा बांध दिया। या अल्लाह कबूल फरमा, जो मांगा कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आपकी हाज़री कबूल फरमाए, आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए। बस इंशाअल्लाह आबाद और शाद हैं। उठ यार फरीद थी शादवल, मुँह झांको ना कर यादवल। इंशाअल्लाह आबाद और शाद हैं और झोलियां भर के जा रहे हैं, मुरादें पा के जा रहे हैं। खुशकिस्मत हैं, आप नसीबों वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इख्तितामी महफिल के बाद आने वाले अहबाब ने दुआए हजरत अली और थैली वाले अमल के इख्तिताम पर इसका हदिया यानी लंगर दीगर आने वाले अहबाब ने तकसीम किया। इस वीडियो को लाइक से जैसा कि आपने देखा है वीडियो में हजरत साहब ने जो अमल बताया है वो अमल आप उस तरह ही करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।